अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से समझना। ठीक है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये आता ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्या है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि टैक्सी अभी नियत नियत का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब रुकी हुई, फिक्स्ड चार्ज, मतलब गाड़ी अपनी जो है टैक्सी क्या रुकी हुई है वो नियत होता है। फिर उसके बाद क्या कर दिया उसने, चलना स्टार्ट कर दिया। तो चला जब 10 किलोमीटर अब दूरी के लिए उसका भाड़ा कितना ले रहा है, 105 रुपये ले रहा है। फिर अगर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना आ रहा है, 155। भाड़ा मतलब किराया, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, जैसे इन्हें ये बोला, क्वेश्चन समझना सिंपल है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पे 105 रुपये लग रहा है, 15 किलोमीटर में कितना 155 लग रहा है। आपसे पूछता है कि 25 किलोमीटर पे कितना लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये बात हो गई हिंदी की। अब चलो भाई इंग्लिश में भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्या लिखा, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस फॉर द 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज, है ना, कितना पेड कर रहा है, 105 रुपये कर रहा है, 105 कर रहा है। एंड फॉर अ जनरी ऑफ द 15 किलो, फिर उसके बाद आगे और चलना स्टार्ट करा तो 15 किलोमीटर में कितना होगा, द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस फॉर द 25 किलोमीटर, ये आपसे फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसको समझाऊंगा और लिखवाते भी जाऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आपको क्या करते हैं, अपन एक डायग्राम बताता हूँ आपको। ये अपन ने क्या करा, एक एक रोड बना दिया। ठीक है, इस पे जो अपना एक टैक्सी बनाते हैं अपन, ये, ठीक है, ये भैया अपनी एक टैक्सी बन रही है। ठीक है, और जितने हो सके क्वेश्चन को आप अगर अपन डायग्राम के थ्रू अगर समझाएंगे ना, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब इसमें आप समझना कि ये आपके पास क्या है, एक टैक्सी है। ठीक है, अब टैक्सी जो है, बता रहा हूँ, आपका जो टैक्सी है, ठीक है, टैक्सी अब ये खड़ी हुई है, इसका मतलब ये होता है नियत, याद रखना, यहाँ से तो यहाँ तक ये टैक्सी जो है आपकी खड़ी हुई है, इसको अपन क्या बोलेंगे, नियत। नियत मतलब क्या होता है, फिक्स। ठीक है, मतलब गाड़ी आपकी जो है रुकी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला है कि आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट करेगी। तो भाई जब यहाँ से, तो जब ये आपकी नियत जो रहेगी, फिक्स जो रहेगी, इसको अपन क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब इसने क्या करा, चलना स्टार्ट कर दी, यहाँ से स्टार्ट करा यहाँ, तो ये अपन क्या, वाई मानेंगे। अब जितनी भी गाड़ी अपनी रनिंग कंडीशन में रहेगी, सब पे जो हमारा चार्ज क्या रहेगा, वाई रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, गाड़ी आपकी टैक्सी जो रहेगी रुकी हुई है, तो चार्ज हमारा क्या रहेगा, एक्स रहेगा। जब उसने चलना स्टार्ट करेगी तो वो चार्ज हमारा क्या रहेगा, वाई रहेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि भाई मालूम है कि थर्ड चैप्टर है तो इक्वेशन 2 बनना ही बनना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अपनी जो गाड़ी है, ठीक है, अपन इसको क्या मानेंगे, माना की, क्या लिखेंगे अपन, माना की नियत भाड़ा क्या है बेटा, एक्स है, एक्स रुपये मान लो। उसके बाद नियत भाड़ा 100 रुपये, फिर प्रति रुपये भाड़ा क्या हो जाएगा, प्रति रुपये भाड़ा, ये कितना हो जाएगा, वाई रुपये हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। ये आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगी। भाई गाड़ी जो हमारी टैक्सी है खड़ी हुई है वो एक्स मानेंगे, जब वो चलना स्टार्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो माना कि नियत भाड़ा एक्स हो जाएगा, प्रति रुपये भाड़ा वाई हो जाएगा। अगर जैसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, तो क्या लिखेंगे बेटा, आपका आएगा फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज अपना वी कितना हो जाएगा, एक्स रुपये हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चार्ज पर किलोमीटर, क्या हो जाएगा,
चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा ₹y। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले इस तरीके से आपको लिखना है। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन में बोला वैसे अपन अब कर दें। कितने किलोमीटर चल रहा है, पहला उसने बोला है कि आपको 10 किलोमीटर मतलब स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट करा, तो 10 किलोमीटर में कितना भाड़ा ले रहा है, 105 रुपये ले रहा है। फिर उसके बाद उसने बोल रहा है कि 15 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए बेटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर में आपका कितना ले रहा है, 105 रुपये ले रहा है। फिर उसके बाद अगर 15 किलोमीटर पर चलना स्टार्ट करेगा तो कितना लेगा बेटा, आपके 155 रुपये लेगा। आपसे पूछता है कि भाई 25 किलोमीटर पे वो कितना चार्ज लेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको अपन प्रॉपर वे में आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। अब आपके पास याद रखना है बेटा, आपके पास जो गिवन कंडीशन है, ठीक है, क्या लिखेंगे अपन इसके बाद, गिवन कंडीशन, यह लिखेंगे अपन प्रश्न अनुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में ये बता रहा है आपको कि जो रहेगा ये एक्स, ये अभी हमारा क्या है, नियत भाड़ा होगा। ठीक है, ये फिक्स चार्ज हो जाता। अब उसने क्या करा, चलना स्टार्ट करा, पहले हमारी टैक्सी खड़ी थी तो एक्स थी, चलना जब स्टार्ट करा तो वो 10 हो जाएगा, 10y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में कितना पैसा ले रहा है भैया, 105 रुपये ले रहा है। ये हो गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट। सैम उसके बाद क्या करा उसने, जब हमारी फिक्स चार्ज हमारा एक्स ही रहेगा, जब उसने चलना स्टार्ट करा तो कितना हो जाएगा बेटा, 15y, क्या रुपये ले रहा है, 155 रुपये ले रहा है। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। आ रहा समझ में कि नहीं आ रही, ये जो रहेगा बेटा ये हमारा है फिक्स्ड चार्ज, ये इसको बोलेंगे नियत भाड़ा। ठीक है, और ये क्या है आपका, अपन कहने का मतलब चलना स्टार्ट करा, ठीक है, प्रति किराया। ठीक है, प्रति किराया या चार्ज पर किलोमीटर, कितना किलोमीटर वो ले रहा है। इतना आया समझ में कि नहीं, इक्वेशन आपको समझ में। अब ये दो इक्वेशन जो बनी है इससे अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। पहला काम तो अपन ये करते हैं। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है बेटा आपके पास, पहली है x प्लस 10y इक्वल कितना है 105। सेकंड क्या है x प्लस 15y इक्वल 155। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब आपको याद रखना है, अपने को वैल्यू इसमें किसकी निकाल लेते हैं, x की निकाल लेते। तो जब भी याद रखना, जब आपको दोनों साइन सेम होते हैं तो साइन को आपको अपोजिट करना पड़ेगा, जब आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सारे साइन चेंज करें तभी कैंसिल होगा। अभी तो x और x तो प्लस हो रहा है, तो साइन चेंज कर दिए, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब उसके बाद 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5। हमारे पास जो 15 है बड़ा नंबर है तो ये माइनस का y हो जाएगा इक्वल 155 में से 105 माइनस करेंगे तो बेटा आपका आएगा 50 बचेगा। 155 बड़ा नंबर है तो इसलिए माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा बेटा, ये होता है इंटू, अब बचा क्या आपके पास, लिख लो 5y इक्वल कितना हो जाएगा 50, इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 50/5। तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 0 का 0, तो y इक्वल कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये निकल गई हमारी y की वैल्यू। अब निकालते हैं बेटा अपन x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे बेटा अपन लिखेंगे y इक्वल 10 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में भी लिखवा दे रहा हूँ भाई, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू y इक्वल 10 इन इक्वेशन 1।
ठीक है। इक्वेशन 1 के आपके पास x प्लस 10y इक्वल 105, तो ये हो जाएगा x प्लस ये वाला 10 इंटू वाई की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, ये 10 रखेंगे, तो ये 10 रख दिया इक्वल 105। फिर ये x प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा इक्वल 105। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे, ये x अपनी जगह पे रहेगा इक्वल ये 105, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 100, तो x इक्वल कितना आ गया 5। ठीक है, इस तरीके से अपन ने क्या करा बेटा, x की वैल्यू निकाल ली 5, y की निकाल ली 10। लेकिन अब लास्ट में अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 25 किलोमीटर पर कितना भाड़ा लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, ये अपन से पूछ रहा है। तो ये भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसमें बेटा, इसमें लिखेंगे आप अमाउंट, ठीक है, अमाउंट टू बी, ठीक है, अमाउंट टू बी पेड फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर। अब उसके बाद भैया हिंदी में भी लिखवा देता हूँ आपको, क्या लिखेंगे हम हिंदी में, 25 किलोमीटर यात्रा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए टैक्सी का किराया। ठीक है, चलो ये लिख लेते हैं भाई। अब 25 के लिए क्या बनेगी भाई आपके पास, तो ये हो जाएगा नियत भाड़ा, रुकी हुई गाड़ी प्लस 25 किलोमीटर उसने चलना स्टार्ट करा, तो क्या हो जाएगा वाई। हमने क्या करा भैया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू कितनी रखना है 5, वाई की कितनी रखना है 10। तो एक्स की जगह पे रख दिया 5 ये, प्लस ये वाला 25 इंटू वाई की जगह पे 10 रख दिया, तो ये 5 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा। फिर आपके पास इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, और यही अपना आंसर है। तो भैया 25 किलोमीटर पे कितना दे रहा है, 255 रुपये उसको लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करना है, एक बार और आप रिपीट देखना और नोट डाउन कर लेना, जरूर आपको समझ में जाएगा ये क्वेश्चन।